राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जब लगन निज नाम से लग जाती है तो अटपट नहीं सुहाती है। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अटपट के उत्तर में फरमा रहे हैं चार धाम चारू दिशा, चार धाम एक ठोर, एक पर से थिरता भय, दिशा पर सत किए दूर। दिशा पर सत किए दूर तो ही थिरता नहीं पावे, राम भजन सत्संग किया आठों परसावे। ताते गइये अचल पद इसो लाभ नहीं और, चार धाम चारू दिशा, चार धाम एक ठोर। चार धाम चारू दिशा, चारों तो धाम और चारों दिशा सब चार धाम चारू दिशा, चार धाम एक ठोर। ये चारों धाम सब एक ही ठिकाने एक ही जगह मिल जाएंगे, राम के नाम पे, गुरु धाम पे, राम के नाम में, गुरु शब्द में। एक पर से थिरता भय, दिशा पर सत किए दूर। एक को परस लिया तो थिरता आ गई, बाकी तो दिशाओं में भटकते ही रहो, बाकी तो चारों दिशाओं में जाते रहो। दिशा परसत किए दूर तो ही थिरता नहीं पावे। कितनी चारों दिशा में भागे चले जाओ तो भी कभी थिरता आने वाली नहीं है, कभी स्थिरता नहीं आएगी। राम भजन सत्संग किया आठों परसावे, लेकिन राम भजन करेंगे सत्संग करेंगे तो आठों ही परसनी आ गई। चारों दिशा चारों धाम, राम के नाम और सत्संग में सब कुछ परस दिया गया। ताते गइये अचल पद इसो लाभ नहीं और, ताते गइये अचल पद, इसलिए उस अचल पद को धारण करो। जो चलाए माननी है उस स्थिर पद को धारण करो। और लाभ नहीं, इसो लाभ नहीं और, ऐसा लाभ कहीं भी और मिलने वाला नहीं है जो एक राम के नाम में है। चार धाम चारू दिशा, चार धाम एक ठोर। भल कोई करवत सिर धरो, बल घड़ो हेम के माय, भल कोई भेरू झाम पलियो, भल जल प्रवाह ले जाए। भल जल प्रवाह ले जाए, जन्म धर धर के मरी है, दूजा और अनेक भजन बिन भव नहीं तिरी है। राम चरणता कारणे, राम नाम लिवलाय, भल कोई करवत सिर धरो, भल गलो हेम के माही। भल कोई करवत सिर धरो, महापुरुष हमारे काशी में जाके करवत ले ली, काशी में गए, काशी में जाके चाहे करवत ले ली, बल गलो हेम के माय, हिमालय में जाके चाहे गल जाओ, कितना ही तप कर लो, हिमालय में जाके चाहे गल जाओ। भल कोई भेरू झाम पलियो, भले कोई जाके भेरू झाम पलियो, बल जल प्रवाह के ले जाए, चाहे जल में जाके समाधि ले लो, उस जल प्रवाह में समाधि ले लो, बल जल प्रवाह ले जाए, जन्म धर धर के मरी है। इससे जन्म मरण जाने वाला नहीं, कितना ही तप कर लो पर इससे जन्म मरण नहीं जाएगा, जन्म मरण जाएगा नहीं। दूजा और अनेक भजन बिन भव नहीं तेरी है, और दूसरी अनेक ऐसे तप हैं महापुरुष शर्मा किस किस का नाम बताऊं, लेकिन उससे भव तीर नहीं, भव पार नहीं हो पाएंगे, भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, जन्म मरण छूटेगा नहीं। राम चरण ता कारणे, राम नाम लिवलाहे। जन्म मरण छूटने का एक ही कारण है, वासना खत्म होने का एक ही कारण है कि राम जी में लो लगे। राम जी में लो लगानी है तब जाके काम बनेगा। भल कोई करवत सिर धरो, भल गड़ो हेम के माय, करो कोटि कोई चातुरी, करो कोटि जिग जाप, राम भजन बिन ना मिटे काम कल्पना ताप।
काम कल्पना ताप और साधन नहीं जावे, जामे लागे दाम कामना अधिक बधावे। राम चरण जी कहे पारख करे सराप, करो कोटि कोई चातुरी, करो कोटि जिग जाप। करो कोटि कोई चातुरी, करो कोटि जिग जाप। महापुरुष हमारे कोई कितनी चतुराई कर ले, चतुराई में क्या कि सुबह से उठ के ये करा ये करा ये करा ये करा, बाहर की कितनी चतुराई कर लेगी, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, इसके सोगन, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम ये नहीं खाते, ये नहीं करते। महापुरुष हमारे कितनी चतुराई कर ले। चतुराई राम जी के यहाँ चलती नहीं, राम जी के यहाँ तो सहजता चलती, राम जी के यहाँ सोगन तो चलते ही नहीं, राम जी के यहाँ अड़ियलपना चलता ही नहीं है, वहाँ तो सहजता चलती है। वहाँ किसी भी चीज का अड़ियलपना नहीं कि हमारा नियम है, और प्रेम में नियम नहीं चलता है, वहाँ तो चतुराई चलती ही नहीं। चतुराई हुई इसका मतलब राम जी से अलग है। चतुराई नाम की कोई चीज, कोई कायदे कानून नियम प्रेम में कभी भी नहीं होता। हमारा तो नियम है कि हम तो यहाँ एक दाना ऐसा नहीं लेंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। प्रेम में कुछ भी नहीं चलता है। प्रेम में न तो कोई सोगन चलता है, न चतुराई चलती है, न नियम, न कायदे, न कानून, प्रेम में कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए महापुरुष हमारे करो कोटि कोई चातुरी, कितनी चतुराई कर लो, करो कोटि जिग जाप, कितना ही जिग जाप कर लो। राम भजन बिन नाम मिटे काम कल्पना ताप, राम भजन के बिना काम कल्पना ताप मिटेगी नहीं। काम कल्पना ताप और साधन नहीं जावे, और साधन से कुछ भी जाने वाला नहीं है। और साधन से काम और कल्पना और ताप ये कुछ भी नहीं जाएगा। काम कल्पना ताप सिर्फ राम भजन से जाएगी। जा में लागे दाम कामना अधिक बधावे, जिसमें पैसा लगेगा वो तो कामना को और बढ़ाएगा। जो भी दाम से तप होगा वो काम को और बढ़ाने वाला होगा, कामना को बढ़ाएगा। राम चरण निपजी कहे पारख करे सराप, श्री महाराज फरमाने की मैं निपजी हुई बात कह रहा हूँ, यानी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, अब प्रैक्टिकल करके कह रहा हूँ। लेकिन इस बात का निर्णय कौन करेगा? सराप होगा। जैसे जो सुनार है वो असली और नकली का निर्णय करता है, तो जो पारखी होगा ना वही इस बात को परख पाएगा। बाकी वो अपने लकीर के फकीर हैं। करो कोटि कोई चातुरी, करो कोटि जिग जाप, जपी तपी जोगी जति सती शूर बलसाद, राम बजे समतालिया जिनका मता अगाध, जिनका मता अगाध अखे पद के अधिकारी, तन मन निर्मल स्वभाव मलिनता आश निवारी, रामचरण उनके नहीं स्वार्थ बाद सवाद, जपी तपी जोगी जति सती शूर भलसाद। जपी तपी जोगी जति, चाहे जपी हो, तपी हो, जोगी हो, जति हो, सती हो, शूर हो, चाहे साध हो, राम भजे समता लिया। अब इसमें से जो भी राम का भजन करेगा, किसके साथ? समता के साथ। जिनका मता अगाध, बस उनका ही मता ऊंचा है, बाकी सब नीचे हैं। उन्हीं का मता अगाध है जो समता के साथ राम का भजन कर ले। बाकी कोई शूरवीरता काम की नहीं है, साधपना काम का नहीं है। फिर कितना ही जपी हो कि तपी हो कि जोगी हो कि जति हो, समता के साथ राम का भजन करना है, तब जाके जिनका मता अगाध अखे पद के अधिकारी, वही उस अक्षय पद के अधिकारी हैं, जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। तन मन निर्मल स्वभाव मलिनता आश निवारी, तन मन और स्वभाव ये निर्मल हो जाएगा, ये पहचान है, ये पहचान है। मलिनता आश निवारी, और जितनी भी मलिन आशा है उसका निवारण होगा। ये पहचान बनेगी कि तन मन और स्वभाव निर्मल हो जाएगा। अपने स्वभाव में अक्खड़पन है तो महापुरुष फरमा रहे हैं निर्मलता आ जाएगी कि मन में कोई वो रहेगा नहीं, मन में कोई विकार रहेगा नहीं। रामचरण उनके नहीं स्वार्थ बाद संवाद, फिर उनके स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई प्रकार का वाद विवाद नहीं रहेगा, कोई प्रकार का स्वाद नहीं रहेगा। जपी तपी जोगी जति सती शूर भलसाद, जप तप जोग जिज्ञा दिव्रत तीरथ धर्म अपार, कहाँ छोट मोटा कहाँ सबे भजन की लार,
सबे भजन की लार रचा सो राम अधारा, जो नृपति को विस्तार सबे नरपति की लारा। राम चरण वा सब किया, जान लिया नाम तत्सार, जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ धर्म अपार। जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ धर्म अपार। महापुरुष हमारे कितना भी जप हो, तप हो, जोग हो, यज्ञ हो, व्रत हो, तीरथ हो और अपार तरह के धर्म हो और कई तरह के धर्म हो, कहाँ छोट मोटा, कहाँ फिर छोटे से छोटा हो कि मोटा से मोटा हो, सबे भजन की लार, सब भजन में आ गए। भजन में फिर अलग से कुछ करना ही नहीं है, अलग से टीका टिप्पणी कुछ भी नहीं करना है, भजन में सब आ गए। सबे भजन की लार रचा सो राम आधारा, जितना भी रचा गया है वो सब राम का आधार है, राम जी उसके आधार हैं। जो नृपति को विस्तार सबे नरपति की लारा, जैसे राजा का जितना भी विस्तार है ना वो राजा के साथ में आ जाएगा। राजा के नाम में उसकी पूरा देश, उसकी पूरी कल्पना, वहाँ की पूरी प्रजा, बस राजा बोला तो उसमें सब आ जाता है, उसका पूरा विस्तार आ जाता है, फिर उसको अलग अलग बताना नहीं पड़ता है। ऐसे एक राम का नाम बोला तो माता जी ने, भीरू जी ने, गणेश जी ने, बस राम बोल दिया तो सब कुछ आ गया, राम बोल दिया तो सब पूछा गया, फिर अलग से कुछ भी नहीं है। रामचरण वा सब किया, जान लिया नाम तत्सार, जिसने नाम ले लिया सोचो उसने सब कर लिया। जब तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ धर्म अपार, जत पालो तपस्या तपो जोग करो वनवास, शेर चढ़ो गिरिजाम पलियो बल भूमि गढ़ो गुहाबास, बल भूमि गढ़ो गुआ बास जाय करवत शिरधारो, गाढ़ हिमालय हाड़ पेश अग्नि तन जारो, ये नटबाजी सब जानिए जे मन में ली आश, राम चरण भज राम को जो होए काम नाश। अपन कितने आकर्षित हो जाते हैं, ओहो देखो इनकी तपस्या देखो, आप उसने सीधा कह दिया तो नटबाजी है, ये तपस्या क्या है। अपन तो कितने आकर्षित हो जाए, वो इतने समय से भूखे रह रहे हैं, इतने समय से भूखे रहने, इतने समय से तप कर रहे हैं, एक हाथ ऊपर कर रखा कि एक पाँव आड़ा कर रखा कि एक पैर पे खड़े हैं कि एक ऐसा कर रहे, तो माँ पुष्ट करे सीधा सीधा नटबाजी है। अब उन्होंने तो एक ही शब्द कहा कि नटबाजी के खेल है। वो तो पैर में ताकत थी तो खड़े हो गए, ताकत ही नहीं होती तो क्या करते, दिया तो राम जी ने, एक हाथ ऊपर कर लिया तो हाथ में ताकत थी तो हाथ ऊपर कर लिया, बाकी कैसे कर, हाथ होता ही नहीं तो क्या करते। इसलिए महापुरुषों ने उसको नटबाजी का खेल करा। नटबाजी का कोई कितना ही कर लो, जत पालो जत पालो, इंद्रियों को काबू में कर लिया, ऐसा नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तपस्या तपो, कितना ही तपस्या में तप जाओ, जोग करो वनवास, जोग कर लो, वनवास चले जाओ, शेल चढ़ो गिरिझाम पलियो, पहाड़ी पे चढ़ जाओ, गिरी झाम पलियो, पहाड़ी पे चढ़ जाओ, गिरी से झाम पलियो, भले भूमि गढ़ो गुहा बास, चाहे भूमि में गढ़ जाओ, भूमि में गढ़ के समाधि ले लो, गुफा में चले जाओ, भले भूमि गढ़ो गुहा बास, जाए करवत शिरधारो, जाके करवत कर लो, जाके करवत सिर धार लो, गाढ़ हिमालय हाड़, हड्डियों को पूरा हिमालय में जाके गला दो, हड्डियों को गला दो, पैवा हड्डियां दी किसने, हड्डी होती नहीं तो गलाते किसको, हड्डी दी किसने, हड्डी दी किसने, पर पैस अग्नि तन जारो, चारों ओर आग लगा के बैठ जाते हैं ना और उसमें अग्नि को जब तपाते हैं तो उससे क्या होगा। ये नटबाजी सब जानिए, श्री महाराज ने तो सीधा सीधा घोषणा कर दी कि तो नटबाजी है, ये कि नटबाजी है केवल एक, बाकी नटबाजी है ना कि भाई ये चीजें नहीं होती तो क्या करते। अब जब पाड़ लिया, बोले भूखे रह गए, भूखे रह गए, कृष्ण भगवान ने गीता में कह रहे क्यों रह रहे हो भूखे, ज्यादा नहीं खाना है तो कम भी नहीं खाना है, बराबर बैलेंस में रहना है। बैलेंस में कितना आपने को सीधा सीधा ज्ञान दिया, बोले नहीं नहीं अब शाम को मत खाओ कि रात को मत खाओ कि ये मत खाओ, रात और दिन, अरे जब भूख लगे तब थोड़ा खा लो, उस नियम कायदा कानून क्या बात का है। तो महापुरुष हमारे सब नटबाजी के खेल, महापुरुषों के तो 24 घंटे एक जैसे थे, 24 घंटे एक जैसे, हमारा नियम है हम रात को नहीं खाएंगे, हम सुबह नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं खाएंगे, अरे महापुरुष हमारे जब भूख लगे तब भिक्षा करें, भूख लगे तो सीधा सीधा भोजन कर ले, कहाँ इसमें तो अटक रहा है। बाऊसा फरमा गए, बोले नहीं नहीं अब नहा लिए, अब हम टॉयलेट वगैरह नहीं, अरे तो तू उसको रोकने में सारी शक्ति गवा देगा, भजन आ रहा है, बोले नहीं अब तो इधर तो जाना नहीं है, पहले बैठना है,
तो बोले ये तो अड़ियलपना है, तो तप हो गया, तेरे को कुछ नहीं, तेरी सुरता उसी में लगी रहेगी। अरे जो हो रहा है, गर्मी लग रही, थोड़ा पंखा चला ले, टॉयलेट जाना है हो के आ जा, इसमें विघन मत डाल, ये सब विघन है। भजन में अड़ियलपना नहीं चलता है, भजन में सहजता चलती है, सहजता चलती है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं, ये नटबाजी सब जानिए, जे मन में लिए आचो। तो अपने को ऐसे गुरुदेव मिले, तो अपन भी यही अड़ियल पन्ने में रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो नियम है, हमारा तो कायदा है, हमारा तो कानून है। गुरुदेव ने सब बता दिया कि कहीं कोई नियम कायदा कानून, ना कोई मरा, ना कोई जन्मा, ना कोई जप, ना तब, कुछ भी नहीं चलता। इसमें कोई अड़ा अड़ी चलती ही नहीं है, कोई अड़ा अड़ी चल। कोई बोलते हम सुबह मानते नहीं, हम सूतक का नहीं खाते, तो समझो कि वो समझा ही नहीं, भरमी है, वो उस बात को ही नहीं समझा, वो उस बात को ही नहीं समझा। यानी गुरु के आगे आया और नियम कर रखे, नियम तो चलेगा ही नहीं, नियम चलता नहीं प्रेम में, वो सब संसारी बातें हैं। ये नटबाजी सब जानिए, जे मन में ली आश, राम चरण बज राम को, ज्यों होए कामना का नाश। तो सीधा सीधा राम का भजन कर ले, राम का भजन करेगा तो सारी कामना का नाश होगा। जाकी परख कहिए हैं ऋषि तपसी बजनीक की, भई परख जिगमाई, शंख बजायो सरगरे, ऋषि उकस बोल्या नाई। परख बताइए, देख लो भक्तिवान की परख देख लो। अब वो सरगरे ने कौन सा नियम धारण कर रखा था, कौन सा तप था, कौन सा जप था, कौन सा उनको वेद पुराण सब याद थे, कौन से नियम कायदे कानून याद थे उनको। तो जो भोजन दिया वो भी मिला के खा लिया, वो भी जो भोजन दिया बोला यूं मिलाया और खाया कि क्या है ये, बस आ गया और भोजन कर लिया उन्होंने, तो प्रेम में कर लिया। तो महापुरुष हमारे ऋषि तपसी बजनीक की, परख भई जिगमाई। महापुरुष हमारे जितने ऋषि तपसी और भजनी के सब एक साथ खड़े थे, पर यज्ञ में इनकी परख हुई कि कौन ऊंचा है, इनके ऊंचेपन की परख हुई। शंख बजायो सरगरे, सरगरे ने शंख बजा दिया, सरगरे ने शंख बजा दिया, ऋषि उकस बोलिया नाई। पर ऋषि उकस नहीं बोल पाए, ऋषि बोल नहीं पाए, वहां पर कुछ कर नहीं पाए कि हमारा तो इतना था। ऋषि उकस बोलिया नाही, कृष्ण देव जुक्ति बताई, जीव शबरी को रघुवीर आप से सरस दिखाई। राम चरण बज राम को, मत और जोर उर जाए, ऋषि तपसी भजनीक की, भई परख जिगमाय। ऋषि उकस बोलिया नाई, कृष्ण देव जुक्ति बताई। जब कृष्ण देव ने जुक्ति बताई कि ये शंख तो सरगरा बजा सकता है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जब बजा दिया तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो शबरी को रघुवीर आप से सरस दिखाई। भगवान राम ने शबरी को ऊंचा दिखाया, बोले पंपासुर का तालाब, तो बोले मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ये शबरी, बोले शबरी ये तो भीलनी है, ये तो बड़ी कुरूप है, हम तो इसको वहां निकट ही नहीं आने देते कि तालाब गंदा कर देगी। बोले नहीं, तालाब को शुद्ध तो ये ही कर पाएगी। तो उन्होंने अपने से ऊंचा दिखाया शबरी को, बोले मैं नहीं कर सकता, शबरी कर पाएंगे। इसलिए शबरी को रघुवीर ने, भगवान राम ने रामा अवतार में उनको ऊंचा दिखाया और उनके झूठे बेर खाए, उनके झूठे बेर खा के। जो शबरी को रघुवीर आप से सरस दिखाई, राम चरण बज राम को, मत और झोर उर जाए। इसलिए सीधा सीधा तू तो राम का भजन कर ले, और झोर में तू अटक ही मत, और उलझन में तू अटक ही मत। ऋषि तपसी भजनीक की, भई परख जिगमाय। जैसे रवि प्रकाश ते, शशि उडगन छिप जाय, यूं राम नाम निश्चय भया, आन भरम मद भाई। आन भरम मद भाई, जोग जिग तपस्या दाना, विधि पूजा आचार और तीर्थ स्नाना। राम चरण सिद्धि नाम में, सब धर्म रहे समाय, जैसे रवि प्रकाश ते, शशि उडगन छिप जाए। जैसे रवि प्रकाश ते, शशि उडगन छिप जाए। जैसे जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो जैसे सूर्य आता है तो तारे और चंद्रमा सब छुप जाते हैं, ये यही रहते हैं, आकाश से जाते थोड़ी ना। अपन हल्का हल्का देखो तो नजर आएगा, लेकिन रहते तो वही पर दिखाई नहीं देते, वो अपनी दिशा नहीं बदलते, वो स्थायी है। तारे कहीं जाते थोड़े ना, तारे तो आकाश जाए वही रहते हैं, पर दिखाई देना बंद हो जाते। चंद्रमा भी वही है,
पर दिखना बंद हो जाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि यो राम नाम निश्चय भया आन भरम मद भाई। जब राम नाम का निश्चय हो जाता है तो सारे आन, सारे भरम ये सब चले जाएंगे। आन भरम मद भाई जोग जिग तपस्या दाना। फिर कितना जोग हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, विधि हो, पूजा हो, आचार हो, तीर्थ हो, स्नान हो, ये सब चला जाएगा। ये भरम सब चले जाएंगे। राम चरण सिद्धि नाम में सब धर्म रहे समाय। इसलिए तो कहा कि साध किसका स्नान करते हैं? नाम का स्नान करते हैं। मानुष होए जो जल छान के नहाओ। बस जल छान के नहाने वाला तो मनुष्य है, और साध तो नाम का स्नान। कहाँ लिखा कि साध को पानी का स्नान करना? वो नाम का स्नान करते हैं, वो नाम का स्नान करते हैं। और मनुष्य छाने में से, बाकी तो अपन सब पशु हैं, अपन तो सब पशु हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि सारी सिद्धि नाम में आ गई, सब धर्म रहे समाये। सारे धर्म आ गए। जैसे रवि प्रकाश ते शशि उड़गन छिप जाए। राम चरण सुमरण करे तो न चल नाम समाय। और सबे आया अवधि तीन लोक छिरनाय। तीन लोक छिरनाई बण्या सो विंशे सारा। एक बाजीगर छिर रहे रहे नहीं रचा पसारा। तो ममत कहाँ ले बांध दिए ऐसे मन समझाए। राम चरण सुमरण करे तो न चल नाम समाय। राम चरण सुमरण करे तो न चल नाम समाय। महापुरुष हमारे जो भी सुमरण करेगा वो उस नैचल नाम में समा जाएगा। फिर उसकी चलाए मानता खत्म हो जाएगी, चंचलता खत्म हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा। और सबे आया अवधि तीन लोक थिरनाय। बाकी तो जितने भी आए हैं, बाकी सब नाम अवधि के हैं, शरीरों के हैं। शरीरों के नाम है, आए 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 और गए गए गए। शरीर तो आए 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 और चले गए। उन शरीरों के नाम थे तीन लोक थिरनाय। तीनों लोग भी थिरने, न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न तारे, न ये जो भी गगन मंडल जितना भी है, ये थिरने है, ये सब अथिर हैं। तीन लोक थिरनाई बण्या सो बिनशे सारा। जितना भी बना हुआ है, जितना भी बना हुआ है, उन सब का विनाश होगा, उन सब का विनाश होगा। एक बाजीगर थिर रहे रहे नहीं रचा पसारा। एक बाजीगर जो परमात्मा, जिसकी ये बाजी है, वो थिर रहेगा। पर उसने जो ये पसारा कर रखा है, जो रचना दिखा रखी है, वो थिर नहीं है। बाजीगर थिर है, उसकी बाजी अथिर है। तो ममत कहाँ ले बांध दिए ऐसे मन समझाए। तो फिर ममता कहाँ बांधो? फिर किससे बांधो? फिर ममता किससे बांधो? ऐसे मन समझाए। अपने को कह रही कि अरे ऐसे मन को समझा कि तू ममता कहाँ बांधता है, जब तेरा सगा कुछ है ही नहीं और थिर कुछ भी नहीं। जब सूर्य चंद्रमा जैसी चीज थिर नहीं तो तेरी संपत्ति क्या थिर रहेगी? तू क्या थिर रख लेगा? तू क्या थिर रखेगा? तू किसको थिर रख सकता है? मनुष्य की क्या फिर हैसियत है कि वो थिर रह जाएगा? क्या अपन है? राम चरण सुमरण करे तो न चल नाम समाय। सो नाम महात्म कहिए है। नाम महात्म अगम निगम यूं कह थाके। अज ईश्वर सनकादिक शेष मुख सहस जबाके। और संत सुखदेव पूर्ण गिनती करवावे। आदि अंत अनुमध्य नाम महिमा सब गावे। राम चरण सतगुरु कहे राम नाम महिमा गणी। जे कोई खेपे लागिया जाही के मोजा बणी। कवित्व में गुरुदेव फरमा रहे, नाम महात्म अगम निगम यूं कह था के। नाम का महात्म अगम है, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती है, जिसकी बराबरी की नहीं जा सकती है। निगम इस बात को कह के थक गए पर आज तक पार नहीं पा पाए, आज तक उसका पार नहीं पा पाए। अज ईश्वर सनकादिक शेष मुख सहस जबा के। ब्रह्मा जी, अज यानी ब्रह्मा जी, ईश्वर यानी शिव जी, सनकादिक जी और शेषनाग जी अपने मुख से अपनी 2000 जीवा से राम का नाम लेने पर उसका पार नहीं पा पाए। और संत सुखदेव गुण गिनती करवावे। और संत का कहाँ बखान करूं? श्री महाराज फरमा रहे हैं सुखदेव जी, और कितने की गिनती बताऊं? सुखदेव जी का जो सबसे बड़े का उनका उदाहरण दे दिया। और किस किस की गिनती बताऊं? आदि अंत अरु मध्य नाम महिमा सब गावे। आदि में
यानी प्रारंभ में और अंत में और मध्य में सबने राम के नाम की महिमा गाई है। तीनों लोकों में भी, चाहे पाताल हो तो शेष नाग जी, मध्य हो तो शिव जी, और आकाश है तो ध्रुव जी, आदि अंत मध्य। और जब पृथ्वी शुरू हुई तब, और मध्य में और अंत में सिर्फ नाम रहेगा। नाम महिमा सब गावे, राम चरण सतगुरु कहे, राम नाम महिमा गणी। ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम की महिमा तो घनी है। घनी शब्द में सब आ गया। बोत है जे कोई खेपे ला गया, जाही के मुजा बणी। पर कैसे करें? तो श्री महाराज फरमारे उस महिमा को कैसे पाए, कैसे पता करें? तो बस भजन में लगो, और जो भजन में लगेगा तो उसके साथ में लगेगा, उसको मौज बनेगी, उसको आनंद आएगा। बस यही पहचान है कि भाई कैसे भोजन बहुत बढ़िया है तो कैसे तृप्ति हो, बोले खाओ, खा के देखोगे। खाली देखने से गाने से तृप्ति नहीं होगी कि भोजन के गीत गा लिए। भोजन गुड़ सवेरे भोजन के गीत गा लो। सीधी सी है कि न तो गाओ न कुछ करो, बस सीधे सीधे खा लो। एक ही काम करना है कि तृप्ति हो जाएगी, उसका स्वाद पता चल जाएगा। खेपे लागा नाम के, छाड़ बरम जंजाल, सरू हुआ सत्संग में, बाढ़ जगत की जाल। बाढ़ जगत की जाल, ज्ञान गर्वा से पाया, मन का हट्या विकार सार, सुख लिपे न माया। राम चरण ने पे भई, अब दर्शे नहीं दुकाल, खेपे लागा नाम के, छाड़ भरम जंजाल। खेपे लागा नाम के, छाड़ भरम जंजाल। नाम के खेपे लग गए, सारे भरम और जंजाल को छोड़ के शुरू हुआ सत्संग में, बाढ़ जगत की जाल। सत्संग के सन्मुख हो गए, संसार की जाल को बाढ़ दिया। बाढ़ को, बाढ़ जगत की जाल, संसार के जाल को बाढ़ दिया। बाढ़ जगत की जाल, ज्ञान गर्वा से पाया, ज्ञान सदगुरु से पाया। सदगुरु से ज्ञान पाया, मन का हट्या विकार सार, सुख लिपे न माया। मन के विकार सारे हट गए, मन के सारे विकार खत्म हो गए, सार सुख लिपे न माया। सार प्राप्त कर लिया, सुख हो गया, अब लिपे न माया। अब माया में लिपाए मान नहीं होते हैं। राम चरण ने पे भई, अब दर्शे नहीं दुकाल। जब निपजवारी हो जाती है ना, खेती पूरी आ जाती है, तो फिर दुकाल कहीं भी नहीं होता है, फिर अकाल कहीं भी नहीं होता है। ऐसे जब नाम की नेपे आ जाएगी तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा। बस यही पहचान है। बोले क्या पहचान है? तो दुख खत्म हो गए। चाहे रोटी नहीं हो, फाके पड़ रहे, पर उसको दुख दुख नहीं, फिर सब अज्ञानता चली जाएगी, फिर जीव दुखी नजर नहीं आएगा। अभी अपन दुखी नजर आते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो रामचरण ने पे भई, अब दर्शे नहीं दुकाल, खेपे लागा नाम के, छाड़ बरम जंजाल। पद राग बिलावल में गुरुदेव फरमा रहे हैं, खेपे लागे नाम के, सोई धाम सिधावे रे। राम खेपे लागे नाम के, सोई धाम सिधावे रे। राम छाड़ बरम जंजाल को, मुख राम ही गावे रे। राम छाड़ बरम जंजाल को, मुख राम ही गावे रे। राम खेपे लागे नाम के, सोई धाम सिधावे रे। राम भरम जीतो सब कूल है, थिर नाई रहावे रे। राम भरम जीतो सब कूल, थिर नाई रहावे रे। राम छिन माही उपजे खरो, छिन में खप जावे रे। राम छिन माही
उपजे खरो छिन में खप जावे रे राम खेपे लागे नाम के सोई धाम सिधावे रे राम अचिर धर्म नहीं याद रे चिर हुआ चावे रे राम अचिर धर्म नहीं याद रे चिर हुआ चावे रे राम वेद पुराणा साख ये सुख देव बतावे रे राम वेद पुराणा साख ये सुख देव बतावे रे राम खेपे लागे नाम के सोई धाम सिधावे रे राम राम चरण जन जो हरि सत परख उपावे रे राम राम चरण जन जो हरि सत परख उपावे रे राम सिर जात पुखराज सब बिन सिर जा ध्यावे रे राम सिर जात पुखराज सब बिन सिर जा ध्यावे रे राम खेपे लागे नाम की सुविधा में सिधावे रे राम खेपे लागे नाम के सोई धाम सिधावे छाड़ भरम जंजाल को मुख नाम ही गावे जो नाम के खेपे लग गए जो नाम में लग गए वही धाम में सिधाएंगे वो अपने धाम की प्राप्ति करेंगे उनको अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होगी जो नाम के साथ लगेगा जो सुमरण करेगा झाड़ छाड़ भरम जंजाल को मुख राम ही गावे इस भरम जंजाल को छोड़ के सिर्फ मुख से राम का नाम लेना है जो राम का नाम लेगा भरम जितो सब कूर है छिर ना ही रहावे जितना भी जो भरम है भरम यानी जितना भी जो फैलाव है जो दिख रहा है वो सब झूठा है छिर ना ही रहावे कुछ भी छिर रहने वाला नहीं है छिर कुछ भी रहने वाला नहीं है छिन माही उपजे करो क्षण में तो उपजने वाला है क्षण में ऐसा लगता आया 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 और क्षण में खप जावे और गया 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 आया 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 और गया 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 अचिर धर्म नहीं आदरे छिर हुआ चावे कोई भी चीज टिकती नहीं कोई भी चीज टिकने वाली नहीं सब आई 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 गई गई अपन तैयारी कर सर्दी आ रही ऐसे जाने कितनी 50 सर्दी 50 साल की 50 सर्दियां चली गई पता ही नहीं चला गर्मी आई 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 गई 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 बारिश आई 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 गई कोई भी चीज थी बस अपन उस बात को गाए जा रहे हैं उसमें बस सुरता लगा के और उसी में समय बर्बाद करते हैं एक का गीत छोड़ते दूसरा गाना दूसरे का छोड़ा तीसरा क्षण में आते हैं और क्षण में खप जाते हैं ये आई ये गई ये आई ये गई ये आई अचिर धर्म नहीं आदरे चिर हुआ चावे अचिर धर्म का आदर नहीं करना चिर यदि होना चाहते हैं तो सबसे पहले अचिर धर्म का आदर बंद करना सबसे पहली शर्त है वेद पुराणा साख ये सुखदेव बतावे वेद पुराण भी यही साखी देते हैं सुखदेव जी महाराज ने भी यही फरमाया कि सबसे पहले अचिर का आदर छोड़ो जब तक अचिर का आदर न करेंगे जब तक चिर नहीं हो पाएंगे अचिर यानी जितनी भी सृष्टि में जितना भी आन है जितना भी जड़ है ये सब अचिर है ये सब अचिर हैं राम चरण जन जूहरी सत परख उपावे जन कौन है जन जूहरी है जो तुरंत बताते हैं कि असली है कि नकली है जन जूहरी है वो परख मात्र जन करते हैं सत परख उपावे सिरजा तज पुखराज सब बिन सिरजा ध्यावे सिरजा तज पुखराज सब जितनी भी बनावटी चीजें हैं उन सबको छोड़ो
जितने भी बनावटी हैं उन सबको छोड़ के बिन सिरजा ध्यावे, बिन सिरजे जो बनाए गए नहीं है, वो एकमात्र एक चेतन परमात्मा है जिसका निर्माण किया नहीं जा सकता है, वो सबका निर्माण करता है, उसको ध्याना है तब जाके काम बनेगा। इसलिए राम नाम का सुमरण करना है। राम राम जी राम महाराज राम राम।